2024 में मुझे याद है अच्छे से, तब हमारे ना इलेक्शन चल रहे थे। तब मुझे याद है, तब हर्षिता हुआ करती थी शो में मेरे साथ। और तब हमने ना एक दिन ऐसी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी हुई, तो हमने एक सवाल उठाया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई खेल नहीं हुआ, ये तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई थी, इस वजह से मार्केट में मूव आ गया था, इसके लिए वो वोटिंग परसेंटेज से जोड़ दिया था। आई होप अब थोड़ा उनको भी एक मतलब ये आंसर मिल गया हो कि नहीं, वो इसमें वाकई में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ था। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको 17 जनवरी 2024 का। 17 जनवरी 2024 को एक दिन का मुनाफा, ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये एक दिन का मुनाफा था जेन स्ट्रीट का। मैं बार बार एक चीज़ लेकर कर रहा हूँ, मुनाफा स्टॉक मार्केट में आप आते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अभी सेबी का काम है इसमें लीगैलिटी प्रूव करना। सेबी कह रहा है कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि वो प्रूव कर देंगे कि लीगैलिटी है। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बताता हूँ कि कैसे 735 करोड़ का मुनाफा कमाया गया, और ये सेबी के ऑर्डर में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी के ऑर्डर में है। ये 17 जनवरी 2024 का पैटर्न है। अगर आप सेबी का पूरा ऑर्डर खंगालेंगे, सेबी ने पूरा एक एक डिटेल के साथ ऑर्डर्स में बताया कि कैसे हुआ है। HDFC बैंक के कमज़ोर नतीजों से बैंक निफ्टी नीचे खुला 17 जनवरी 2024 को 9:15 और 11:46 के बीच में, लेकिन बैंकिंग शेयर्स खरीदे गए। कैश और वायदा में 4370 करोड़ के बैंकिंग शेयर खरीदे गए, 4370 करोड़ के। HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक सबसे ज़्यादा खरीदे गए। ये 3 स्टॉक्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। और इससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी के ऑब्वियसली फ्यूचर्स के रेट बढ़े, कॉल्स के रेट बढ़े, और पुट के प्राइस कोलैप्स हुए। अगर कोई भी मार्केट चलेगा तो उसके फ्यूचर्स के रेट बढ़ेंगे, कॉल के रेट बढ़ेंगे, पुट के रेट गिरेंगे, लॉजिकल है। इस दौरान 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए। कितने के? 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए और कॉल बेचे गए। कुल वॉल्यूम मतलब रिवर्स, जो मार्केट में ट्रेंड था उसके रिवर्स में, चढ़ती मार्केट में जब पुट कोलैप्स हो रहा है और कॉल भाग रही है, उसमें आपने पुट खरीदा है और कॉल बेचा है। उसके बाद क्या हुआ, 11:49 से लेकर 3:30 तक सेकेंड लेग प्ले हुआ उस दिन की। आप उस दिन का इंडेक्स का मूवमेंट जाके देखिएगा, और सुबह खरीदे गए शेयर बेचे। जो सुबह आपने शेयर खरीदे थे वो आपने बेच दिए, और उससे क्या हुआ, एकदम से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ। तो जो कॉल प्राइसेस पूरे चढ़ गए थे वो नीचे आ गए, और जो पुट प्राइसेस पूरे के पूरे नीचे आ गए थे वो ऊपर आ गए। जो चार्ट्स पे देखते हैं वोलेटिलिटी। एग्जैक्टली। तो अब इससे होगा क्या कि इसमें, लेकिन एक चीज़ तो है, अब आपने अगेंस्ट द मार्केट कैश मार्केट की या फ्यूचर्स मार्केट की ट्रेड की है, तो उसमें तो आपको लॉस होगा ही होगा। उसमें लॉस हुआ, ऑब्वियसली उसमें लॉस हुआ। कुछ घाटा उन्होंने बुक किया कैश में और फ्यूचर्स में, और उन्होंने लॉस बुक करा। मज़े की बात यह है कि लॉस इन्होंने बुक किया, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए, आप 5 रुपये की चीज़, लेवरेज का क्या मतलब होता है, आप 10 रुपये की चीज़ खरीद के 11 रुपये में बेचेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया। लेकिन वही अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, और अगर आपने वो कॉल 10 रुपये की 5 पैसे की दी और 11 रुपये 1 रुपये की हो गई, कितना मूव आया, 20 गुना का। कहाँ 1 रुपये का मूव 10 रुपये पे, और कहाँ 20 गुना का मूव। ऑप्शन का गेम सारा ये होता है। इवेंचुअली ऑप्शन लोग क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, लिमिटेड कैपिटल लगाकर उनको एक पर्टिकुलर 1 या 2% के स्टॉक के मूव में उनको 4 या 5 गुना पैसा बनाना होता है। इवेंचुअली ऑप्शन लोग इसलिए ट्रेड करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है ऑप्शन को ट्रेड करने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 735 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेबी का ऑर्डर में से पढ़ रहे हैं, हमने अपने दिल से कोई बात नहीं की इनमें से। ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेबी के ऑर्डर में डेटा के साथ दी गई है, और इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ है। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, उससे संकेत तो साफ है कि कोई दिक्कत वाली बात तो भारतीय बाज़ारों में नहीं है, और ऐसी खबर भी नहीं है जिसकी वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें आती हुई दिखाई दे जिसकी वजह से बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल जो खबरें निकल कर आ रही है वो थोड़ी नेगेटिव खबरें ही हैं, कि जो फ्रॉड की बातें हैं वो सामने आती हुई दिखाई दी हैं, और ऐसा होना एक नेगेटिविटी दर्शाता है भारतीय बाज़ारों के लिए भी। अब देखना यह है कि इन खबरों का क्या फ़र्क भारतीय बाज़ारों पर पड़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी खबर ये इंडियन बाज़ारों पर इफेक्ट डालकर नहीं जाएगी। भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी स्थिति में है, 25,500 के ऊपर 25,400 के ऊपर ही भारतीय बाज़ार ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सोमवार को भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव खबरें ही दिखाई दे रही है। कुल मिला के देखें तो अच्छी खासी स्थिति में भारतीय बाज़ार है, लेकिन थोड़ी जो नेगेटिव बात है वो यही है कि FIS की ख़रीदारी अभी भी भारतीय बाज़ारों में नज़र नहीं आ रही है। FIS ने आज भी लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है, 700 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है, तो ये थोड़ी नेगेटिव है। अब पिछले 5 दिनों से आप डेटा देखोगे तो FIS भारतीय बाज़ारों में लगातार सेलिंग ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये सेलिंग ही भारतीय बाज़ारों को और नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है। जब तक FIS की बाइंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिलेगी।
एफआईआई यदि बाइंग में एक बार जुट गए तो भारतीय बाजारों के लिए नया ऑल टाइम हाई जुलाई के महीने में ही आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन के मूड में फिर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 महीनों से आप देखोगे तो भारतीय बाजार कोई बड़ी तेज़ी दिखाता हुआ तो नज़र नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक रेंज में ही है। तो देखना अब यह है कि क्या भारतीय बाजार सोमवार को भी अच्छी खासी रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। तो जो रेंज है भारतीय बाज़ारों की वो काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार अच्छी खासी स्थिति में है। 25,400 के ऊपर जाएगा तो 25,650 और 25,800 भी देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 58,000 तक की रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।